हेलो मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के सिचुएशंस क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और यूनिवर्स आपके सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस दे रहा है। पहले हम कुछ लव रिलेटेड कार्ड निकालेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे। ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब ये आपके सामने आती है तभी आपसे रेजोनेट करेगी। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करें। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती उनको आप छोड़ दीजिए। आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए और उन्हीं गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। ये एक जनरल रीडिंग है, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लिए कोई पर्सनलाइज्ड रीडिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम कार्ड पुल करते हैं। जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप अपनी पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं या अपनी लव लाइफ सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं। चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ। देखिए, शॉक का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कोई सडन चेंज ऐसा हुआ है जिसने आपको शॉक कर दिया हो। मे बी कि आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी बात पता चली हो कि आपको इतना ज़ोर का झटका लगा हो या आपकी उम्मीद से परे कोई चीज़ हो गई हो। आपको लगा अरे यार, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, एक कहावत है ना, प्यार अंधा होता है। कई बार हम लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमारा पार्टनर हमें धोखा दे रहा है या हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन हर एक की इंटेंशन हमारे जैसे प्योर नहीं हो सकती, या कई बार लोगों की प्यार भी बदल जाता है। तो आपको एक सडन शॉक लगा है कि मेरे साथ ये ऐसा कैसे हो गया। सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई न्यूज़ भी मिलती है कि किसी ने हमें बताया कि आपका पार्टनर आपके अलावा कहीं और भी बात कर रहा है या आपके पीठ पीछे भी किसी से मिल रहे हैं या कुछ है। तो हम उस चीज़ को कई बार प्रोसेस नहीं कर पाते। हमें उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, थोड़ा वो करने में लगता है यार नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट कार्ड पुल करते हैं। सन ग्लासेस का कार्ड आया है। ये आपके पुराने कार्ड से ही मैच करता है कि हो सकता है कि आपकी आंखों पे प्यार का ऐसा चश्मा लगा हुआ था कि आप उस चीज़ को आते हुए देख नहीं पाए। हो सकता है आपको कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स मिले होंगे या कुछ ऐसे इंडिकेशंस यूनिवर्स ने दिए होंगे जिससे आपको ये पता चल पाता कि आपके साथ क्या धोखा हो रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाए। ठीक है, अब यह है कि अब आपको जो भी हो चुका उससे आपको खुद ही निपटना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ तरह इस चीज़ से बाहर निकलूं। देखिए, जो होना था वो हो गया, उससे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आप अपने आप को संभाल सकते हैं। आप अपनी आंखों पे लगे चश्मे को हटाइए और जो लाइफ की रियलिटी है और एक रिलेशनशिप की या पर्सन की जो रियलिटी है या आपके लिए जो उनकी ट्रू इंटेंशंस हैं, आप उनको देखिए और एक टॉक्सिसिटी से अपने आप को बाहर निकालिए। नेक्स्ट कार्ड आया है स्वॉर्ड एंड रोज का। देखिए, क्लैरिटी एंड ट्रुथ, रिविलेशंस, ऑनर एंड प्रोटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन। देखिए, ये डिवाइन का एक बहुत ही क्लियर गाइडेंस है आपके लिए कि आपकी रिलेशनशिप में जो हो चुका वो हो चुका। ठीक है, अब आप अपने आंखों पे से चश्मे को हटाइए, उसकी सच्चाई को देखिए, क्लैरिटी एंड ट्रुथ को देखिए। ठीक है, पहले आप एक नाजुक गुलाब की तरह रहे। ठीक है, एक रिलेशनशिप में बहुत मतलब आप एक गुलाब होता है, कितना सुंदर होता है, सॉफ्ट होता है, एक खुशबू फैलाता है। तो इस रिलेशन में आपने तो एक ट्रू डिवोशन से उनको चाहा, उनको अपनी फीलिंग्स दी, उनको अपने प्यार की खुशबू से महकाया, लेकिन ये था कि अब आपको जब पता चल गया है कि ट्रुथ आपके सामने आ गई है, जो रिविलेशंस हो गए हैं, जो सच्चाइयाँ खुल गई हैं, उसके बाद आप अपने आंखों पे चश्मा मत रखिए, अपने आंखों के चश्मे को हटाइए, अपने ऑनर को प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लव एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें हम किसी पे अपनी डिपेंडेंस इतनी बना लेते हैं कि हम उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल
निकलना चाहते। हम कई बार देख भी लेते हैं कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, लेकिन हम नहीं निकलना चाहते क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन बन चुका होता है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि अरे यार, ये मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मेरा टाइम कैसे पास होगा, मेरा दिल कैसे लगेगा, या इसके बिना मैं नहीं रह सकती। देखिए, कोई किसी के बिना नहीं मरता। हमारा खुद का जिंदा रहना, सेफ रहना और खुश रहना ज़्यादा जरूरी होता है। तो अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि देखिए, जब रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आती है ना, तो ऐसा होता है कि एक इंसान सैबोटैज करने लगता है। उसको ये पता चल जाता है कि मैं सामने वाले की कमजोरी हूँ, तो वो उसको अपनी पावर पता लग जाती है ना, तो वो आपकी लव की केयर नहीं करता। उसको पता है कि चाहे मैं इसको प्यार करूँ ना करूँ, रेस्पेक्ट दूँ ना दूँ, इसकी केयर करूँ ना करूँ, ये मेरे साथ ही रहेगा या रहेगी, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हूँ। अब मैं इसकी लाइफ मेरे बिना नहीं चलेगी। तो वो, उसको जब पावर का पता चलता है ना, तो वो आपको दबाना शुरू कर देगा। हो सकता है आपकी इंसल्ट भी कर दे, आपके बिल्कुल केयर परवाह ना करे, आपके फीलिंग्स की परवाह ना करे। तो इसलिए डिवाइन ने आपको ये गाइडेंस दी है कि अपने आंखों पे से चश्मा हटाइए, अपने ऑनर को प्रोटेक्ट कीजिए। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट दें और बदले में सामने वाला आपको रेस्पेक्ट दे, आपकी केयर करे। और अपने रेस्पेक्ट की प्रोटेक्शन आपके अपने हाथ में होती है। जब तक आप किसी का मोहरा नहीं बनना चाहेंगे, किसी से दबना नहीं चाहेंगे, या किसी को अपना गलत इस्तेमाल करने देना नहीं चाहेंगे, तो किसी में ताकत नहीं है कि वो आपको झुका सके। तो उसके लिए देखिए, डिटर्मिनेशन का कार्ड आया है। यूनिवर्स ने आपको बोला है स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप एक डिटर्मिन कर लीजिए कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहूंगी, एक खराब पार्टनर के साथ नहीं रहूंगी। अपनी वर्थ पहचानिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानिए, क्योंकि देखिए, जब तक आप खुद अपनी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे से तो आप वो उम्मीद करिए ही मत कि कोई दूसरा आपको वो चीज़ दे देगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस निकालते हैं। क्या आए हैं आपके लिए। देखिए, यूनिवर्स कह रहा है आपको कि लविंग यू वॉज ईजी, लूजिंग यू वॉज नॉट। तो हो सकता है कि आपने तो इस इंसान से बहुत ही ज़्यादा सच्चे दिल से प्यार किया हो, तो आपको वो उनकी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी रही हो, उन्होंने आपको मीठी मीठी बातों को करके फुसला लिया हो, तो आपके लिए प्यार में पड़ जाना बहुत आसान रहा हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर से दिख रहा होता है वो वैसा नहीं होता। वो बहुत अच्छे दिखे हो आपको, आपसे उस टाइम उन्होंने ऐसी बातें करी हो कि मतलब तुम ही सबसे सुंदर हो, या तुम ही सबसे अच्छे हो, मेरे लिए दुनिया में तुम बेस्ट हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इस तरह की बातें करके आजकल लोग वाक फुसला लेते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रू इंटेंशंस होती है ना, वो उतनी क्लियर या प्योर नहीं होती। लेकिन इसमें डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है कि आपने तो बहुत अच्छे दिल से, सच्चे दिल से किसी को प्यार किया है, लेकिन उनकी आपके लिए इंटेंशंस अच्छी नहीं थी। तो उनको खोने का आपको दुख तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कलेक्ट करिए, आप अपने आप को संभालिए, तो तब आप अपने आप की ट्रू वर्थ को समझ के आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में खुद को परेशान होते रहने देना और मेरे ख्याल से तो अच्छा नहीं होता। तो आप उस चीज़ को छोड़िए। चलिए हम नेक्स्ट मैसेज निकालते हैं। यू आर माई लर्निंग लेसन ऑफ लाइफ। देखिए, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ, ठीक है, उस पर आपका बस नहीं था, लेकिन आप उसको एज ए लेसन की तरह लीजिए कि आपने हो सकता है उनको ब्लाइंडली फेथ कर लिया, या आप उनकी बातों में आ गए बिना कुछ सोचे समझे। ये आपका भोलापन है, आपके हार्ट की प्योरिटी थी, लेकिन अब आप उसको छोड़िए कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि मेरे को कैसे लोगों से डील करना है। और इस चीज़ को देख के आप एक लर्निंग लेसन की तरह लीजिए कि आप आगे ज़िंदगी में धोखा ना खा पाएँ, आगे कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए, या आगे आपके साथ कोई बुरा ना कर पाए। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, वो होती बहुत आसानी से है, लेकिन उस चीज़ से बाहर निकल पाना, उस चीज़ के ट्रॉमा को भूल पाना, वो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके इफ़ेक्ट इतने लंबे होते हैं कि हम लोगों का एक काफ़ी लंबा स्पैन निकल जाता है पूरी तरह उससे आउटकम होने में। और आपको पता है, इन चीज़ों का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो होता तो एक फील्ड में है, लव के फील्ड में, लेकिन वो हमारी लाइफ के बाकी सारे फील्ड्स को बहुत बैडली इम्पैक्ट करता है। हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा, हमें
लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, हमें बाहर जाना अच्छा नहीं लगेगा, हमें कई बार खुद से भी वो होता है अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, तो हम सेल्फ डाउट में भी चले जाते हैं। तो ऐसा वो नहीं है। देखिए एक और उसका मैसेज आया है गाइडेंस का, गिव योर सेल्फ ए सेकेंड चांस। देखिए कितना क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए कि आप प्यार से भरोसा मत उठाइए, सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकालिए और फिर से अपने प्रोग्रेस की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को एक सेकंड चांस दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक बार हार्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग दोबारा किसी पे जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते हैं। ये बात सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दी है कि इस चीज़ से अपना सबक लीजिए कि इससे आपको क्या सबक मिला है, आप इससे सबक लीजिए और अपने आप को, ज़िंदगी को, प्यार को एक दूसरा मौका ज़रूर दीजिए। आई होप इस गाइडेंस से, इस मैसेजेस से आपको कोई हेल्प हुई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड थैंक यू।